सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति। इसका प्रॉब्लम हम बताएं। शांति शांति। महादेव महादेव महादेव। हरिओम 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 हरिओम। या बाहर वाला खोल करके दो लिखो। हाँ बाहर वाला आज खोल दो, उससे आवाज अफेक्टेड। हरिओम हरिओम। महादेव हाँ हरिओम। हम लोग विवेक चूड़ामणि का श्रवण मनन कर रहे हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। और आप सब जिज्ञासुओं को निमित्त करके मेरा भी बहुत वर्षों के बाद विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय हो रहा है। अब कैसे विवेक चूड़ामणि उपस्थित हो गए ये भी पता नहीं, परमात्मा का ही आदेश हो, इच्छा हो, क्योंकि बिल्कुल कोई परिकल्पना तो थी नहीं इसकी। पर अच्छा है कि वेदांत के प्रस्थानत्रय और अन्य ग्रंथों के अध्ययन के बाद ये भगवत आदि शंकराचार्य कृत प्रकरण ग्रंथ बड़ा सरल और छोटा प्रतीत होता हुआ इसमें कितनी गंभीरता उन्होंने भर दी है उसको अब महसूस करने का एक अवसर मिल रहा है। तो अभी तक हम जो विचार सुन रहे थे, विचार करते हुए कहां तक पहुंचे, इसका एक संपर्क सूत्र और खास करके श्रद्धा के ऊपर जो विचार सुना
उसको संक्षेप में रखने के लिए मैं सोहम महाराज को आवाहन करता हूं कि क्या खास करके श्रद्धा के विषय में क्या विशेष आपने सुना। जो दूर बैठे हुए हैं उनके विचार हम जान नहीं सकते, उसमें ज्यादा जटिलता है, तो सामने जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। सोहम महाराज। हरिओम हरिओम। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय हम सब साधक लोग कर रहे हैं और विगत 3-4 दिनों से श्रद्धा का स्वरूप चिंतन किया जा रहा है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिर् यया वस्तुपलभ्यते। श्रद्धा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लगभग पिछले 20-25 साल से तो मैं गुरुजी के मुख से और शास्त्र में जहाँ जहाँ वर्णन मिलता है सुनते हैं। आप सब लोगों ने भी बहुत सुना होगा, परंतु यहाँ एक तो भगवान भाष्यकार ने स्वयं ने श्रद्धा की परिभाषा देते हुए ही एक नई चीज बताई जो अन्यत्र श्रद्धा की परिभाषा में सामान्यतः नहीं मिली पर मिलती है। वो है यया वस्तु उपलभ्यते। आगे श्रद्धा के बारे में तो गीता जी इत्यादि में भी पर्याप्त सुनने को मिलता है, परंतु ये जो डायरेक्ट बताया कि श्रद्धा वो वस्तु है जिसके द्वारा उस वस्तु की उपलब्धि होती है। और वस्तु की उपलब्धि में श्रद्धा की क्या भूमिका है ये आपने विस्तार से बड़े ठीक दिमाग में बुद्धिगम्य हो जाए इस ढंग से समझाया। तो ये हमको बहुत विशेष लगा यहाँ का इस पूरे चिंतन का। मुझे अपनी बुद्धि के अनुसार ये सार समझ में आया कि परम तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा की साक्षात महती भूमिका है। और बल्कि सब साधनाएं जो प्रारंभ होती है, चाहे नित्य नित्य वस्तु विवेक हो, वैराग्य हो, समाधि हो, मुमुक्षुता हो, श्रद्धा सबके साथ बैठ करके अपना काम करती है। श्रद्धा से परिपूर्ण हृदय के द्वारा जब साधक अनुष्ठान करता है और वो अनुष्ठान अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करता है, जैसा कि आप कल बता रहे थे कि कितने लंबे समय तक करता है, वो ज्यादा सफल नहीं होकर के कितना हृदय में श्रद्धा भर करके, भक्ति भर करके और विशेष करके श्रद्धालु होकर के करता है, तो वो चीज उसके लिए विशेष फलदायी हो जाती है। तो जब अतीन्द्रिय पदार्थ के विषय में साधक को चिंतन करना हो और उस विषय में जब साधना करना हो, तो श्रद्धा के अलावा और साधक की गति नहीं है जो वस्तु उपलब्ध कराती है। ये एक बात बड़ी विशेष लगी। दूसरी ये बात हमको विशेष लगी, इसको तो बहुत बार सुना परंतु जिस ढंग से उपस्थापित यहाँ पर किया गया, भक्ति मार्ग हो तो भी वहां पर श्रद्धा सबसे पहले उपस्थित है, आदौ श्रद्धा। ज्ञान मार्ग हो तो वहां पर भी श्रद्धा की भूमिका है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। योग मार्ग हो तो भी वहां पर श्रद्धा की ही उपलब्धि है, श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा पूर्वकम इत्यादि चिंतन किया। तो साधना की जो भी पद्धतियां हमारे यहाँ प्रचलित हैं, हमारे सनातन धर्म में प्रचलित हैं,
तो सबने श्रद्धा को पकड़ करके रखा है। इसलिए हो सकता है कि दूसरे दूसरे जो साधन चतुष्टय जितने अधिकार हमारे वेदांत ने लगा करके रखे हैं, दूसरे साधनाओं में शायद इतने कठोर नियम वहां न रखे, परंतु श्रद्धा को सब साधनाओं वालों ने रखा। इससे भी श्रद्धा की बहुत अधिक उपयोगिता समझ में आते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सब साधकों के हृदय में वो श्रद्धा आए जिससे हम वस्तु को उपलब्ध कर सकें। और दूसरी एक बात यह है कि श्रद्धा विचार की प्रतिबंधिका नहीं है, परंतु विचार की प्रवर्तिका और सहायिका है। ये बात भी ध्यान में रखते हुए और उस श्रद्धा का आश्रय करके हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीन बात गुरुदेव हमको विशेष समझ में आई। श्रद्धा वो पदार्थ है जिससे वस्तु उपलब्ध हो सकती है। श्रद्धा वो पदार्थ है किसी भी प्रकार की साधना करने में आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है। और श्रद्धा वो पदार्थ है जो आपको विचार में बाधिका नहीं सहायिका बनती है। तो श्रद्धा की तीनों चीजों को पकड़ करके हम चले तो हमारी साधना को ये बहुत पुष्ट कर सकते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम। बहुत ही अच्छा प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किया। प्रायशः अधिकतर समय हमें यही लगता है कि हमारे अंदर तो श्रद्धा है, व्यक्तित्व का कोर पार्ट है श्रद्धा, और जीवन में श्रद्धा ना हो तो किसी भी क्षेत्र में हम सफल नहीं हो सकते। गीता जी के उस श्लोक को याद करके बहुत ही मुझे लगा हमारे जीवन के लिए बड़ा हेल्प हुआ कि जीवन भर कुछ भी करो, भगवान ने सप्तदश अध्याय के अंतिम श्लोक में बता दिया, श्रद्धा अगर नहीं है तो असद इत्युच्यते पार्थ, सब कुछ असद हो जाएगा। मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छा लगा। और जीवन में जो भी करते हैं, चाहे वो साधना हो, अध्ययन हो, सेवा हो, प्रत्येक के अंदर वो बात जरूर हो कि हमारे अंदर वो श्रद्धा है या नहीं। और इसी श्रद्धा को अगर जीवन में प्रतिष्ठित करते ला सकते हैं तो विवेक चूड़ामणि आचार्य शंकर कहते हैं, यया वस्तुपलभ्यते, उस ब्रह्म तत्व को उपलब्धि भी आप कर सकते हैं। तो गुरु वाक्य के ऊपर, शास्त्र के ऊपर ऐसा एक श्रद्धा जीवन में अवतरण हो जिससे हमारे जीवन भी निष्कंटक हो और उस पर ब्रह्म के साक्षात्कार तक हमें ले चले। श्रद्धा बहुत आवश्यक है। हरिओम तत्सत। हरिओम। क्या जरूरत है? ऐसे बोलिए, मेरा श्रद्धा काल के सुने किछु अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर हम मंतव्य ले लेंगे। असल में कल अवधेश जी और सोहम दोनों बता रहे थे कि बहुत लोगों ने कमेंट भेजा है कि श्रद्धा का जो महत्व है, महिमा है, वो बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों को समझ में आया।
श्रद्धा के ऊपर विचार लगभग पूरा ही हो गया है। एक दो शब्द और मैं सोचता हूं कि इसमें जोड़ देना अच्छा रहेगा। भगवान ने तो ये कह दिया कि श्रद्धा मयोयं पुरुषः। ये जो व्यक्ति है, मनुष्य है, ये श्रद्धामय है। जैसे शरीर अन्नमय है, माने अन्न का विकार है, परिणाम है, अन्न का बना हुआ है। कोई घड़ा है मिट्टी का, वो मृण्मय, माने मिट्टी का बना हुआ। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ये श्रद्धामय है, श्रद्धा का बनाया हुआ व्यक्ति है। और जो यत् श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो व्यक्ति वही है। तो मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए, चाहे अपने को या दूसरे को, उनकी श्रद्धा को पहचान लीजिए तो सही व्यक्ति आपको मिल जाएगा। और बाकी चीजों में तो आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग बन ठन करके, लेकिन यदि आपने श्रद्धा को पहचान लिया, उस व्यक्ति की श्रद्धा किसमें है, गहरी आस्था, गहरा विश्वास किसमें है, तो उस व्यक्ति का मूल स्वरूप आप समझ जाएंगे। कल हमने बताया था कि श्रद्धा विश्वास ही है, एक विश्वास का ही मुख्य भाग, मस्तक। और विश्वास जो है वो विचार से थोड़ा सा फर्क, पार्थक्य रखता है। विचार नाना प्रकार के संकल्प विकल्प, मन तरह तरह का चिंतन करता है। शास्त्रीय चिंतन भी हो सकता है। वो अपने से, व्यक्ति जो विचार करता है वो अपने से उसको भिन्न रूप से महसूस करता है कि मेरा विचार ऐसा चल रहा है, अच्छी दिशा में जा रही है, बुरी दिशा में जा रही है। आप उसको समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो विश्वास होता है वो अपने से भिन्न करके आप नहीं जानेंगे। वो आपके जैसे अन्न जब पच गया, जैसे शरीर हो गया, इसी प्रकार विचार पक करके, स्थायी होकर के वो आपके स्वयं का स्वरूप बन गया। तो ये जो विश्वास का एक निर्मिति है ये व्यक्ति, इसीलिए भगवान ने कहा श्रद्धा मयोयं पुरुषः। कैसा है, उदाहरण से देख लो। माने विश्वास से हम कैसे बना, हमारा अपना स्वरूप कैसे विश्वास से बना हुआ है।
हम मनुष्य है कि नहीं? तो मैं मनुष्य हूं, ये क्या है? ये एक विचार है? ये क्या है? मैं मनुष्य हूं ऐसा जो हम अपने को महसूस करते हैं, ये है एक विचार ही, एक वृत्ति ही। लेकिन ये आपको विचार, कि मैं विचार करता हूं क्या मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं ऐसा रखता हूं क्या? ये मेरा विश्वास हो गया, और जबरदस्त विश्वास है कि मैं मनुष्य हूं। अब वेदांत शास्त्र आपको यह बताएगा कि ये तुम्हारी भ्रांति है, अध्यास है, ये तुम्हारा गलत विश्वास है। ये आप जो अपने को मनुष्य समझ रहे हो, मनुष्य के रूप में अनुभव कर रहे हो, ये आपका भ्रम है, ये विश्वास गलत है। अब ये सुनने से आपको झटका लगेगा, बल्कि बहुत बार तो जो लोग सुन रहे होंगे, माने जो पहली बार सुन रहे होंगे, वो तो उनके कान में तो ऐसा भैंस के आगे जैसे बीन बजाया जाता हो उनको तो ऐसा लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं लेकिन वेदांत कहता है कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। अब हम जो हैं, थोड़ी देर के लिए विचार भी करें मैं ब्रह्म हूं, लेकिन विश्वास क्या है? किस बात पर? मैं मनुष्य हूं। और ये ऐसा लगता है कि ये कोई मैं विचार या भावना नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरा सचमुच का स्वरूप है। पर जब आप वेदांत के अनुसार विचार करने लगेंगे और थोड़ी श्रद्धा जगा करके विचार करेंगे, धीरे 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 आपको ये निश्चय होने लगेगा कि ये सचमुच ये मेरा भ्रम है कि मैं मनुष्य हूं। बल्कि यहीं से वेदांत शुरू होता है। भगवान शंकराचार्य जी ने अध्यास भाष्य में यही कहा, ये मैं हूं, ये मेरा है। ये जो एक नैसर्गिक माने प्राकृतिक रूप से हम माने चले आ रहे हैं लोक व्यवहार, ये मिथ्या ज्ञान के कारण हो रहा है, मिथ्या ज्ञान निमित्त। तो अब ये जो मैं मनुष्य हूं, ये विचार नहीं रहा, ये विश्वास है। और वो विश्वास ऐसा कंक्रीट का है, वो उसमें पत्थर भी मारो तो हथौड़ा भी मारो घन, तो वो हथौड़ा जो है छिटक जाता है, लेकिन उसमें कोई डैमेज नहीं होता। यहां से हम लोगों को पलटना है। माने अब समझ लीजिए कि कितना कठिन काम में आप लोग प्रवृत्त हो रहे हो, है ना।
तो मैं मनुष्य हूं, ये अनुभूति या ये विश्वास मेरा स्वरूप का ही निर्माण कर दिया। माने मैं इस विश्वास का बना हुआ हूं। इसी प्रकार गहरी जो है भ्रांति है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भी बड़ा माने देह को लेकर के ये भी बहुत जबरदस्त गहरा जो है ये विश्वास है। मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, ये सारे जो है गोरा हूं, काला हूं, है ना, ये सब के सब देह और जो देह को अनुभव करने वाली सत्ता है, माने देह है अनात्मा, ज्ञेय पदार्थ, जड़, और इसको जो मैं मेरा आदि रूप में अनुभव कर रहा है, वो जो चेतन सत्ता है, ये बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन हमारे अनुभव में चेतन और देह जो जड़ है, ये दोनों इतना जबरदस्त रूप में एक बना हुआ है। और ये जो एक बना है वो हमारा विश्वास बन गया और वही अनुभूति हो रही है। अब ये बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रह्म हूं ये तो याद रखने की जरूरत होती है, लेकिन मैं मनुष्य हूं याद रखने की जरूरत है। तो इसलिए विश्वास से मेरा स्वरूप निर्मित हुआ। ऐसे कई विश्वास है, ये तो माने है ना। विश्वास से संसार भी निर्मित हुआ। अब विश्वास से मेरा संसार माने मैं जिस रूप में देख रहा हूं वो निर्मित हुआ, लेकिन हकीकत का जो संसार है वो परमात्मा के संकल्प से, इंडिविजुअल विश्वास से तो नहीं बना। लेकिन मैं और मेरा, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं। इसी रिलेशन को लेकर के, इसी आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, आइडेंटिटी लेकर के हम जीते हैं। माने ये गहरा विश्वास है। तो इसको थोड़ा सा सांख्य दर्शन से जोड़ लेना। प्रकृति से सबसे पहले महत्त्व उत्पन्न हुआ, माने बुद्धि, शास्त्रीय बुद्धि, माने ऐसे तथाकथित लोक व्यवहार की, जिस जहां विश्वास रहता, विज्ञानमय जो। और उनका कहना है कि महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अर्थात महत्त्व है विश्वास, और ये सारे विश्वास का एक संपिंडित होकर के एक तथाकथित व्यक्ति जो अहम अहम करने वाला वो आता है। माने अहम के भी उपादान के रूप में क्या बैठा है? महत्त्व। ये ध्यान देना, अहंकार का मूल है महत्त्व, बुद्धि, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को जो संशोधन करना है वो विश्वास का संशोधन करना है। विश्वास की शुद्धि का नाम है चित्त शुद्धि या बुद्धि शुद्धि। ये बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि, ये है क्या? आपके विश्वास शुद्ध हुआ कि नहीं। हाँ, वो प्रतिस्थापित हो जाएगा। मैं मनुष्य हूं, ये विश्वास बिल्कुल बाधित होकर के निकल जाएगा, और मैं ब्रह्म हूं ये विश्वास
प्रतिस्थापित होगा। अब ये जो विश्वास शुद्ध हो सकता है, ये एक बड़ी चीज है जो भगवान ने 17वें अध्याय में ये बात बतलाया कि विश्वास का पहले परीक्षण करो श्रद्धा का, कि तुम्हारी श्रद्धा सात्विक है, राजस है, तामस है। तो राजस तामस का मतलब ही होता है कि बहुत सारे गलत विश्वास या तुच्छ विश्वास, माने जिसका कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि कोई नेगेटिव विश्वास हम पाल रहे हैं, अरे संसार क्या होगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता, बस अब इस जिंदगी में और क्या होगा, है ना। न भगवान मिलेंगे और माया भी नहीं मिलेगी, न माया मिले न नाम। बहुत लोग बड़े सिनिकल होते हैं, सिनिकल माने निराशावादी होते हैं। सिनिक कुछ भी अच्छा एफर्ट करो, पहले बता दे इसे कुछ होगा नहीं, बस भारत तो ऐसे रहेगा, दुनिया ऐसे ही रहेगी। है ना, माने हम लोगों में भी है। अरे भाई मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, अरे मोदी जी से क्या होगा अकेले। अरे भाई कुछ होता है। तो हमारी जो विश्वास है ना, अगर मान लीजिए कि इस संस्था के सारे सदस्य या बहुत ज्यादा सदस्य नेगेटिव विश्वास रख रहे हैं, अरे कुछ नहीं होगा, ये ऐसे वैसा ही है, तो संस्था भी क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिविटी के भीतर धंस जाएगा। लेकिन एक चीज अच्छी बात है, एक पॉजिटिव विश्वास वाला आ गया ना, बदल देता है, वातावरण बदल देता है। एक इसीलिए ये जो लीडर होते हैं, गुरु होते हैं, सैकड़ों लोग निराश बैठे हैं, कुछ नहीं होगा कुछ, लेकिन वो आकर के ऐसा 10-15 मिनट कुछ मोटिवेशनल ऐसा कुछ प्रकट किया, पूरा उनके पीछे इकट्ठे हो गए, बड़ा काम हो जाता है। तो ये ध्यान देने की है कि माने साधक के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप नेगेटिव विश्वास के शिकार तो नहीं हैं, फिर उसको एड्रेस करना बहुत आवश्यक है। पहले ही उसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस नेगेटिविटी में आपका सारा एफर्ट बिल्कुल मतलब ही नहीं रखेगा, माने वो एक प्रकार से अश्रद्धया हुतम दत्तम वाली बात हो जाएगी। अच्छा, तो हमारे विश्वास जो हैं वो शुद्ध कैसे होगा, हमारी श्रद्धा कैसे परिष्कृत होगी, तो हमारे विश्वास को, श्रद्धा को हमारे ऑब्जर्वेशन में लाना पड़ेगा कि मैं विश्वास क्या करता हूं, मेरे विश्वास की स्थिति क्या है। यही असल में आत्मनिरीक्षण है, यहां से शुरू होगा। यानी जब आप अपने ही विश्वासों की सही और गलत के विषय में आप अनजान रहोगे, तो आप क्या, कैसे संशोधन होगा आपका। और सबसे कठिन काम यह है कि आप अपने विश्वास को परीक्षण के लिए टेबल पर रखो और काटो छिड़ो, ये अपने को पसंद नहीं होता।
कठिन काम है। कोई अपने विश्वास को जल्दी से बदलने के लिए तैयार होते नहीं है। ठीक भी है, विश्वास का मतलब ही है बड़ा मजबूत चीज। अच्छा, एक चीज मैं बतला करके इसमें फिर आता हूं। वो सप्तदश अध्याय का प्रसंग जो है, वहां पर भगवान ने बड़ी विलक्षण बात कही कि ओम तत्सद वाला एक प्रकरण आया वहां पर। सारे श्रद्धा का त्रैविध्य बताया। फिर आहार भी त्रिविध होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर जो आपकी आराधना या पूजा है, यज्ञ, दान, तप, ये सब के त्रिविध रूप वहां पर बतलाया। अब बड़े माने आत्मशुद्धि के लिए, संशोधन के लिए वो अध्याय बहुत मन लगाकर पढ़ना चाहिए। षोडश अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति बतलाया। अभयम, सत्व, संशुद्धि आदि, और काम, क्रोध, लोभ आदि आसुरी संपत्ति। इसके बाद श्रद्धा का अध्याय क्यों आया? क्योंकि सात्विक श्रद्धा अगर आपने डेवलप किया तो आसुरी संपत्तियों का वर्जन आप कर सकोगे, और जो भी दैवी क्वालिटीज, दैवी संपत्तियों की जो कमी है, उसका अर्जन आप कर सकते। तो इसलिए ये बात सोहम ने जो बताई वो सत्य है कि श्रद्धा षट संपत्ति में ऐसे नंबर में गिना तो 5वें पर आ रहा है, लेकिन ये सब साधनों के साथ जुड़ा हुआ, इसके बिना आपकी साधना आगे नहीं बढ़ती है। तो सात्विक श्रद्धा यदि हो तो आप अपनी कमी को भी पूरा कर लोगे, दैवी संपत्ति आएगी, आसुरी संपत्ति। इसीलिए साधक को निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे भीतर इतने कामनाएं हैं, इतने क्रोध है, इतना लोभ है। भाई, हम सब कितने जन्मों के संस्कार लेकर के आए हुए, और कितने योनियों में घूम करके आ रहे हैं। जन्मांतर का संस्कार का असर रहेगा, लेकिन आप इसमें परिवर्तन कर सकते, आत्मशुद्धि आप कर सकते हो, स्वयं को शुद्ध बना सकते हो। और स्वयं को शुद्ध बनाने का मतलब है आपके राजस तामस विश्वास को वर्जन करके सात्विक, शास्त्रीय, प्रामाणिक विश्वासों को स्थापित करना। तो ये चीज शास्त्रीय कर्म, हाँ सत्कर्म करे, हाँ, उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि किस भाव को लेकर करे, मतलब श्रद्धा किस स्थिति में है। हाँ, माने ये सब ऐसे इंटर रिलेटेड है। जब आप शास्त्रीय कर्म करने बैठे, जैसे आप डेली रुद्राभिषेक कर रहे हैं श्रावण में, तो उस समय आपका मनोभाव, श्रद्धा और एकाग्रता की क्या स्थिति है, वो जितना आप अच्छी तरह से जांच सकते हैं, ऐसे बैठे बैठे आप नहीं जा सकते ना। तो इसीलिए सात्विक कर्म भी, हाँ, कर्म साथ में करते जाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं बैठे बैठे ना, ऐसा नहीं, कर्म करते हुए उसमें अपने स्थिति का आकलन, निरीक्षण करते रहना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि वहां पर भगवान ने एक विचित्र बात बताई कि कोई भी कर्म, चाहे पूजा पाठ हो या जो भी हो, शास्त्रोक्त कर्म आप कर रहे हैं तो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करोगे, यही अपेक्षा रखी जाती है। खास करके जो शास्त्र से जुड़े होते हैं, जो शास्त्र जानता नहीं वो क्या करेगा, उसी के लिए तो अर्जुन ने पूछा। हाँ, न मान लो नहीं जानते हैं तो उनके लिए पूछा, तो बताया कि वो तो 3 प्रकार होते हैं। वो लोग जो जन्मजात श्रद्धा लेकर के आते हैं, जिन्होंने श्रद्धा के ऊपर कोई
तप नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, उसके ऊपर मेहनत नहीं किया, उसको डेवलप नहीं किया, तो जो जन्म से लेकर के आता है ना, वही उनका जीवन भर चलता है। तो सात्विक अगर संस्कार लेकर के आए तो सात्विक के अनुसार चलता रहेगा, राजस राजस के अनुसार, तामस तामस के अनुसार। ये उनकी स्थिति बतला दी। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य, वो षोडश अध्याय में, माने ये अपेक्षा है कि आप शास्त्रों का अनुशीलन करके अपने कर्म भावना सारा उसके विधि के अनुसार आप करें, उससे आप ज्यादा सफल होंगे। लेकिन शास्त्रोक्त विधि का भी पूरा पालन करना मुश्किल काम। पूरा 100% सारी विधि आपने माना, कोई गलती हुई नहीं, ऐसा बहुत कम मिलेगा। विधि के अनुसार कर्म करना है, लेकिन समस्त विधियों का परिपालन करने की इच्छा भी रखो और बड़े लगन से भी करो, तब भी कुछ गलतियां होती ही हैं। इसीलिए फिर प्रायश्चित का भी विधान है। लेकिन समस्या है कि प्रायश्चित की विधि में भी कुछ गलती रह जाए तो, है ना, तो माने एक मनुष्यों का गलती करना स्वभाव है। तो क्या किया जाए फिर? विधि से विच्युत हो जाएगा तो क्या तामस हो जाएगा, वो अकल्याणकर हो जाएगा। मीमांसकों से पूछो तो बोल ही देगा कि आपका परमापूर्व उत्पन्न ही नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन भगवान ने उसका एक सरल रास्ता बताया कि अनजाने में जो गलती आदि हो जाती है, विधि कुछ गड़बड़ हो गई, भंग हो गया, नहीं कर पाए, तो ये ओम तत्सत ये ब्रह्म का नाम है, माने परमात्मा का नाम है। ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता। और इस भगवान नाम के स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए आप अपने आराधना या कर्म के विकलांगता को संशोधन कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दिया। देखिए तो श्रद्धा नहीं है या ओम तत्सत बोले तो ये हो जाएगा। और उसी पर मैं आ रहा हूँ, यही है। तो ओम तत्सत इसीलिए प्रायः हम जब यज्ञ करते हैं उसके बाद थोड़ा ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत जब कराते हैं, और गीता पाठ भी करते हैं, तो हम लोग डेली पाठ की समाप्ति में हरि ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत इति श्री महाभारत, है ना। तो ओम तत्सत नाम की, भगवान नाम की या ब्रह्म नाम की इतनी महिमा है कि आपका जो त्रुटि विच्युति है आपकी, उसका संशोधन हो जाता है। ये बतला करके भगवान ने अंतिम श्लोक में ये कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च जगत्। विधि की विकलांगता हो तो श्रद्धा हो तो उसका संशोधन हो जाता है, लेकिन अश्रद्धा पूर्वक करोगे तो कितना भी विधि का पालन किया हो या नहीं भी किया हो, वो तो असत ही है। इसका मतलब केवल ओम तत्सत बोलने से पार पा जाएगा ऐसा नहीं, श्रद्धा है कि नहीं आपको उसमें, इसीलिए श्रद्धा, यही मैं संकेत करना चाहता हूँ। परमात्मा श्री कृष्ण ने कितनी एक अध्याय अलग लिख दिया गीता जी में, मान लो, है ना। खाली श्रद्धा के ऊपर, किसी ऐसी क्वालिटी के ऊपर तो कोई अध्याय आया नहीं, लेकिन एक क्वालिटी के ऊपर एक अध्याय पूरा उन्होंने अर्जुन को बताया। तो विधि का पालन जो श्रद्धालु है वो करता है, जितना उसको मालूम होता है, करना भी चाहिए।
फिर भी कोई त्रुटि हो तो श्रद्धा आपको उबार लेगा, आपका पार कर देगा आपको। लेकिन श्रद्धा नहीं है तो कितना भी विधि, कितने भी विशेषज्ञ बड़े बड़े पंडितों से आप कर्म कराएं, असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो। ये बड़ी मार्मिक बात है भैया, ये पकड़ करके रखने की चीज है। विधि का गड़बड़ कितना हो जाता है, वो तो हमारे जो वृंदावन वाले स्वामी जी पूज्य अखंडानंद जी महाराज थे, वो एक बार बता रहे थे कि बहुत बड़ा भारी यज्ञ हो रहे थे, वो भी उसमें थे, लेकिन बड़े बड़े लोग उस जमाने के, उनके जमाने के सब यज्ञ करा रहे थे, माने महोपाध्याय सब लोग बोले कि भाई मैंने देखा कि सब काम किया, संकल्प ही करना भूल गया। माने ऐसा भी हो जाता है। तो किसी ने पूछा कि आपने बताया कि नहीं? बोले मैं छोटा बच्चा, मैं किसे बताऊं, माने उनके सामने मैं तो वैसे, मुझे तो आश्चर्य ही लगा होगा ना उनको। तो विधि की 100% पालन नहीं हो सकता, लेकिन यदि श्रद्धा है आपके पास में तो परमात्मा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे और आपका उद्धार करेंगे। तो मैं समझता हूं, ऐसे तो श्रद्धा होनी चाहिए तो मीमांसक लोग भी बोलते, लेकिन वो विधि पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और श्रद्धा को भी विधि श्रद्धा में सीमित कर देते, क्योंकि उनके देवता मंत्रात्मक और ये सब, माने देव सत्ता को भी वो लोग हम लोग जैसा समझते हैं, वेदांती या पुराण के अनुसार सनातन धर्मी जैसे एक देव सत्ता को लिविंग एग्जिस्टेंस के रूप में देखते हैं, वैसा उनके दृष्टिकोण तो है नहीं, मंत्रात्मक शब्दात्मक ही मानते हैं। तो सही मंत्र और सही विधि पर उनका जोर है, श्रद्धा उसमें है और उससे भी होगा। लेकिन जिस देवता की आप आराधना कर रहे हैं उसको अगर लिविंग एक एंटिटी के रूप में आप विश्वास करते हैं और उनकी कल्याणकारिता और इस विधि के अनुसार करने से प्रसन्न होगा, इसमें यदि आप विश्वास है, माने सच्ची श्रद्धा है, तो अवश्य आपका कर्म सफल होगा। अनजाने में कुछ विधि का भी भंग हो जाए तो कोई बात नहीं। तो मैं समझता हूं कि श्रद्धा की सर्वातिशायी महिमा भगवान ने यहाँ 17वें अध्याय में प्रकट किया। तो अब रही श्रद्धा की संशोधन की बात, तो वो बतला रहा था कि उसको पहले तो आप अपने श्रद्धा को, विश्वास को जांचने के लिए तैयार हो जाए। जैसे मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, इस विश्वास को आप क्वेश्चन कर सकते कि नहीं, प्रश्न कर सकते कि नहीं, क्या ये सही है? प्रायः हम अपने विश्वासों को प्रश्न नहीं करते, अपने विश्वास के अनुसार लोगों को या परिस्थिति को जजमेंट करते। वही हमारा स्टैंडर्ड होता है, कसौटी होते हैं किसी चीज को नापने का। मैं जो समझता हूं उसके अनुसार ये व्यक्ति जो किया वो गलत है या सही है, लेकिन मैं जो समझता हूं वो सही है कि गलत है, इस पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। और यदि कोई दिलाना भी चाहे तो बिल्कुल तैयार नहीं। आप ये जो टीवी चैनलों में डिबेट सुनेंगे तो हम कभी कभी बैठे बैठे सोचते हैं कि ये लोग इतने नेशनल चैनल पर बैठे हुए अब अपने पार्टी की या किसी की चापलूसी कर रहा है, इतने शेमलेस लोग हैं
फैक्ट सामने है लेकिन उसको नकार करके वो कुछ और कल्पना की इधर उधर, माने जो उसका विश्वास है या जो उसका स्वार्थ है उसी को वो देखना और समझना चाहता है। तो ऐसे तो सैकड़ों साल डिबेट करो, कुछ होने वाला शायद नहीं होगा। डिबेट माने विचारित तो है और क्या है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने विश्वास के मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोई कह दे कि तुम गलत हो, तुम मूर्ख हो, कुछ नहीं समझते हो, बहुत चोट लगती है। तो हमारा विश्वास ही हमारे विचार का प्रतिबंधक बन रहा है, ध्यान देना। इसको हम बोलेंगे अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा वो है, एक तो बड़ा डरा रहता है कि कहीं इधर उधर की बात सुने और हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास पर चोट लगे तो इसलिए वो इतना मजबूती से अपने घेरे के भीतर अपने को बांधता है, कान नाक आंख सब बंद करके अपने विश्वास में वो जीता है। ज्यादातर हम लोग अपने विश्वासों के कैद है। हम किसी और व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम अपने अपनी बातों की जांचने की बात कर रहे हैं। अधिकतर हम अपने ही विश्वासों में कैद हो करके उसी में हम बड़े कोजी फील करते, बड़ा आराम भाई, बस ऐसे है। जो छोटा सा घोंसले में जैसे पक्षी घुस जाए और बड़ा सुरक्षित महसूस करे, तो अपने विश्वास के भीतर घुस जाए और उसी में रहे तो उसको बड़ी शांति है। इसलिए कई बार जो है ना, अब भीतर से कुछ प्रश्न भी आता है तो दबाता है उसको और देखता है कि अच्छा ये देखो, खाली मैं अकेला नहीं हूं, हजारों व्यक्ति इस व्यक्ति का फॉलोअर है। तो वो जो है उनको देख करके फिर अपने विश्वास को थोड़ा सा और मजबूत करना चाहता है ना। तो इस ढंग की कथाएं जो है आप लोग देखेंगे। तो एक होता है अंध श्रद्धा या अंधविश्वास, जो कभी परीक्षण किया नहीं व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने उसको लेकर के। लेकिन एक होता है प्रामाणिक विश्वास, प्रमाणों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, युक्ति तर्क और परीक्षण के द्वारा वो समर्थित विश्वास है। विश्वास तो आप लेकर के आए होंगे, लेकिन आपने उसको परीक्षण किया प्रमाणों से कि मैं जो ऐसा मानता हूं, ये प्रमाणों के द्वारा ये टिकता है कि नहीं टिकता। हाँ, इसी को शास्त्रजन्य श्रद्धा। तो मैं समझता हूं कि यहां जिस श्रद्धा की जरूरत है हमको, श्रद्धा तो विचार के बिना हो या विचार पूर्वक हो, श्रद्धा की बड़ी ताकत है। वो आपको बांध सकता है, वो आपको मुक्त कर सकता है ना। हमारा बंधन और कुछ नहीं बाबा। किसी ने शिकल से हमको बांधा है क्या? क्या किसने बांधा हमको? विश्वास ने बांधा। क्या विश्वास? कि मैं ये देह हूं। हमारा विश्वास ही बंधन है। देहात्म ज्ञानवज ज्ञानम, देहात्म क्या है? ज्ञान नाशनम, देहात्म ज्ञानवाधकम। माने देह आत्मा है, ये जो विश्वास है ये हमारा बंधन है। और मैं ब्रह्म हूं, ये विश्वास जब ऐसा बलवान हो जाएगा तो ये देहात्मक ज्ञान को बाधित कर देगा, माने आपको अपने विचार के कैद से, विश्वास के कैद से मुक्त करेगा। ये बड़ी विचित्र बात है। वेदांत शास्त्र में मुक्ति कोई लोक लोकांतर में जाना या कुछ आपकी आत्मा में, माने वास्तविक आत्मा स्वरूप में कुछ परिवर्तन ला देना, ऐसा कुछ नहीं है। भ्रांति की निवृत्ति ही मुक्ति है।
अध्यास की निवृत्ति। और अध्यास क्या है? विश्वास है ना, गलत विश्वास, अंधविश्वास। हम कभी इस पर विचार करने के लिए राजी नहीं होते कि मैं शरीर हूं कि नहीं हूं। माने सामान्य व्यक्ति का क्या कहना है, हम जो लोग इतना वेदांत शास्त्र पढ़ते, बड़े मुश्किल से तो कभी कभार इधर ध्यान देते हैं कि मैं जो देह महसूस कर रहा हूं अपने को, ये कहां तक ठीक है। अधिकतर अपने को देह भी मानते और मुख से मैं ब्रह्म हूं ये भी बोलते रहते हैं, विश्वास पर चोट नहीं करते। तो इसलिए ये जो है विश्वास से मुक्ति ही असली मुक्ति है। और वो आपको तभी होगा जब आप अपने विश्वास को परीक्षण के टेबल पर चीड़-फाड़ करने के लिए, माने काटा छेड़ा करने के लिए आप राजी हो जाओगे कि अच्छा इसको प्रमाणों से घिस-घिस करके देखे, और जो सत्य होगा 1000 छुरी चलाओ वो जाने वाला। ये जो है सत्यम, सत्य जो है कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्यमेव जयते। किसी भी प्रमाण से सत्य को मिथ्या नहीं सिद्ध किया जा सकता। सत्य सत्य ही रहेगा और प्रमाण हमेशा उसका समर्थन ही करेगा। तो इसलिए प्रमाणों से, विचारों से घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये ओपनिंग हो करके, बल्कि इसी का नाम साधना है बाबा, अपने विश्वासों को शुद्ध करना, शास्त्र के अनुसार परिष्कृत करना और उसका प्रामाणिक स्वरूप प्राप्त करना। कई लोगों ने पूछा कि महाराज हमारी जो श्रद्धा है, आपने काल ऐसा बात बता दिया, एक स्वामी जी का इतना पूरा जिंदगी बिता करके अंतिम में जाकर के उनका ईश्वर विश्वास गायब हो गया, तो हमारे साथ तो ऐसा तो नहीं होगा, बड़ा डर लग रहा है। डरने की बात है ना। लेकिन ये भी बताया कि क्यों उनका ये हुआ, क्योंकि वो विश्वास नहीं था ईश्वर पर। वो एक दिखावा था, ख्याल था, विश्वास के ऊपर काम नहीं किया। विश्वास तो गहरे में वही था कि ईश्वर नहीं है, इंद्रिय से जो दिखता है वही तो सब सत्य है। ये सब शास्त्र में जो बातें आती हैं ये सब कल्पना ही है। ऐसा कोई गहरे में नास्तिकता पर विश्वास रहा होगा, लेकिन उसको वो निकाल नहीं पाए क्योंकि काम उधर नहीं हुआ। अच्छा, एक बात ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, प्राथमिक अवस्था में जब साधक का मन मजबूत नहीं है और इतना सूक्ष्म विचार में प्रविष्ट भी नहीं है, तो उसका विश्वास जो है डोलता रहता है, डगमगाता रहता है। जब हम पूर्व पक्ष पढ़ते हैं तो पूर्व पक्ष की बात सही लगती है, जब सिद्धांति बोलना शुरू करते तो वही बात सही लगता है। हमारी स्थिति प्राय ऐसा है, डामाडोल जैसा। ठीक है, इसी से मजबूती आएगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात प्रत्येक साधक जो है ये ख्याल रखे, आपको यदि सच्ची श्रद्धा, प्रामाणिक श्रद्धा, जीवन को एक उत्कर्ष और मुक्ति तक पहुंचाने वाली श्रद्धा यदि आपको डेवलप करनी है, तो श्रद्धालु, श्रद्धावान सत्संगियों के साथ संग करना। असत संग, आपके जो थोड़ा बहुत जो एक चीज बच्चा जन्म ले रहा है, स्पिरिचुअल चाइल्ड, उसको मार सकता है। माने शास्त्र के गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे
तो आपका मार्ग निरापद होगा। हाँ, वो कठोपनिषद का है। वही वही बात हमको भी याद आ रही है कि गर्भ में जैसे शिशु हो तो माँ को कितना सावधान होकर के उसकी रक्षा करनी पड़ती है, ऐसी जो आपके भीतर कुछ दैवी संपदा है, थोड़ी सी भाव है ईश्वर के लिए, जो श्रद्धा है, इसको बहुत संभाल करके रखने की आवश्यकता है। अगर गलत संग ज्यादा होने लगेगा तो धीरे धीरे उनका असर, क्योंकि मन जो है संग से बड़ा प्रभावित होता है, चाहे सत्संग हो चाहे असत्संग, है ना। इसलिए सत्संगति का इतनी जो महिमा शास्त्र में गाई है उसको याद कर लेना। अब बल्कि तुलसीदास जी ने तो प्रथम भगति संतन करी संग, सत्संग से शुरू किया, माने उसी से श्रद्धा भी डेवलप होगा है ना। तो हाँ, प्रथमम महताम सेवा, मधुसूदन सरस्वती जी ने भी उसी को। तो जो पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले, और अगर डिवाइन पर्सनालिटी मिले तो क्या कहना है, उच्च कोटि के संत, साधक, जिज्ञासु, माने जिनके संग में बैठने से आपको ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, इस रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, ऐसे लोगों का संग करो। और जो आपको इसके विपरीत भावनाएं और वो भर देगा संस्कार, उससे दूर रहने की बड़ी आवश्यकता है भाई, क्योंकि हम लोगों का मन बड़ा संग से प्रभावित हो जाता है। थोड़े थोड़े कुछ दिनों का अगर संग आपने गलत कर दिया तो फिर उधर ही चलने लग जाएगा। बी क्या, एक बार स्वामी अखंडानंद जी की ही एक किसी प्रवचन में शायद मैंने पढ़ा था, उनके कोई भक्त आकर के उनको कहा कि गुरुजी, मैं तो ऐसा सोचा था कि आश्रम को ये जो अच्छे काम चल रहा है इसके लिए कुछ लाख रुपया दूंगा। और किसी शायद और गुरु के चेले हैं, मैंने उनका भी सत्संग करते तो उनसे पूछा, तो वो अपने गुरु आश्रम में कुछ डोनेशन करने को सोचा। तो लेकिन बोले कि मेरे मित्र जो हैं वो बतलाता है कि देखो ये सब तो सब ढकोसला है, और आश्रमों में क्या क्या होता है। और उस जमाने में तो इतना टीवी चैनल नहीं था, आज तो बोलेंगे तो सारा तथ्य के साथ बोलेंगे है ना। तो ऐसा ऐसा बोला तो मेरा मन जो है हट गया वो विचार से। लेकिन फिर भी एक मन प्रश्न करता रहे, तुम ऐसा सोचे थे, अब कौन सा सही है। मैंने पहले जो हम सोचे थे इतना दान करना है, आप क्या सोच रहे कि नहीं करना है, वो मित्र के प्रभाव से, तो क्या किया जाए, आपका क्या सलाह है, ध्यान देना। स्वामी जी ने कहा कि देखो, भौतिकता के प्रति आस्था ये नेचुरल है, मनुष्यों का स्वभाव है। भोग में आस्था, धन कमाने में आस्था, संग्रह में आस्था, काम क्रोध लोभ, ये तो प्राकृतिक प्रवृत्तियां है। इसके लिए किसी को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो यदि मित्र आपका आपकी आस्था धन में बढ़ा रहे, धन संग्रह में बढ़ा रहे, तो इसका मतलब है कि भौतिकता में बढ़ा रहे हैं। और आपने जो दान के लिए सोचा था, वो दान की जो एक्टिविटी है वो हायर एक्टिविटी है। व्यक्ति जो है श्रद्धा से
माने एक कोई इस भौतिकता से पारे किसी सत्ता के प्रति कुछ श्रद्धा होगी, उसको याद करके वो दान का सोचता है। और वो आंखों से दिखता नहीं। जिसके प्रति श्रद्धा है, माने दान करने से मेरा कल्याण होगा, इसका तो कोई हाथों हाथ उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। और पैसा दान ना करने से वो बहुत सारे भोग में लगा सकते हो, ये तो तत्काल प्रत्यक्ष है। तो इसलिए जो अतीन्द्रिय आस्था को नष्ट करे, भौतिकता में आस्था बढ़ाए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारा है ही है, वो तो उसके लिए किसी को कोई। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखो वो भी सोचना पड़ेगा वो मित्र मना क्यों कर रहा है। आपके धन का कुछ हिस्सा वो भी भोगता है, यानी आपके जो पैसा है, तो आप खाने पीने का, पार्टी का, आप पार्टी का आयोजन करो, 10 दोस्त को बुलाओ, उसके लिए वो खूब राजी हो जाएगा। तो वो कौन सी बात है, वो कोई किस में खर्चा हुआ, वो भी तो आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसमें वो राजी हुआ क्योंकि उसको हिस्सा मिलता है। और वो इसलिए विरोध कर रहा है कि उसका हिस्सा कम हो जाएगा, माने अपने स्वार्थ के लिए कि हमारा ना कम हो जाए, वो जो है आपको ऐसा गलत सलाह दे रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी श्रद्धा को सावधान होकर के बचाना चाहिए, और दान करने में आपको एक मन को एक ऊंचा बनाना पड़ता है, उदार बनाना पड़ता है। बहुत लोगों को तो कष्ट भी होता है, क्योंकि कष्ट का कमाया वाले, कष्ट करके दान देने से तो राजस्थान स्कूटी में चला जाएगा, कष्ट अगर फील हो, लेकिन कष्ट करके कमाता है और दान दे करके वो खुश होता है, संतुष्ट होता है। ये जो एक उत्तम भाव है, इसका मूल्य बहुत अधिक है। इसी प्रकार से कोई सेवा की बात हो, माने जहां आपको स्वार्थ त्याग करना पड़ता है, जहां अहंकार को पीछे करना होता है, ऐसे जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसमें कैसे आस्था बढ़े। अब ये जो अपने अंतिम संपदा है समाधान, उसकी चर्चा तो आएगी ही। एकाग्र होने में मेहनत है, साधना है, अनुशीलन है। चंचल होने के लिए कोई नहीं, रास्ते सब खुले हैं। सब रास्ते। धर्म के पथ पर चलना, उसकी मर्यादा में रह करके अनुशासित जीवन जीना कठिन है, और अमर्यादित विशृंखल होने में कितना समय लगता है? सहज है, वो सहज है, लेकिन वो आपको कहां ले जाएगा? कहीं नहीं, इसी में गोल गोल घुमाता रहेगा। और जो कठिन है ऊपर उठाएगा, एलिवेशन है ना। पानी नीचे की ओर सहज जाता है, लेकिन ऊपर ले जाना हो तो कितना मेहनत। तो इस बात को ध्यान रखना कि अपने आत्मा को गिराने के लिए हमको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। खुला छोड़ दो, वो प्रकृति आपको खींच करके वहां ले जाएगी। इसलिए बड़े श्रद्धा से, संकल्प से इसमें डटे रहना चाहिए, तकलीफ उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। देखिए, कोई भी मूल्यवान चीज हासिल करना हो तो यू मस्ट पेड फॉर इट, कुछ आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। कोई भी मूल्यवान जिनिस बिना मूल्य दिए नहीं प्राप्त कर सकते। तो श्रद्धा के लिए भी मूल्य चुकाना पड़ेगा, साधना के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। और जो चुकाने में समर्थ नहीं, एक बार सोहम बता रहे थे कि
बनारस में जो हम लोगों का स्वाध्याय चलता है, तो इसमें जो लगे रहना है, लगे रहने से तो बहुत आगे तक रास्ता निकलती है। लेकिन होता क्या है, 1-2 साल इधर उधर पढ़ लिया, हो गया अपना काम, फिर चलो बाहर है। हाँ हाँ, कुछ प्रवचन करेंगे, कथा करेंगे, गुरु बनेंगे, और इसका जो है, हमारे एक महात्मा बोलते थे अपने संन्यास आश्रम वाले कि भाई एक बार बनारस से बाहर गया और घी से चूड़ी हुई रोटी मिलने लगी तो बनारस की सूखी रोटी कौन खाएगा? नहीं, हमने वैशाली जी, वैश्वरानंद जी महाराज है ना, वही सुना रहे थे। तो अब सोहम जो है 20 साल से पड़ा हुआ है, सूखी रोटी खा रहा है, ठोकरे खा रहा है, लेकिन वेदांत सुन रहा है, और बाकी जो आकर्षणीय तथाकथित युवाओं में प्रवृत्तियां हैं उससे संघर्ष कर रहा है। तो भाई ऐसे ही आ जाएगा क्या? तुमको कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा, तुम ऐसे ही बन जाओगे? इतना आसान चीज नहीं होता महाराज, इसमें कीमत तो आपको देना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अपनी श्रद्धा को संभालें, उसके लिए मूल्य चुकाएं और उसका निरंतर संशोधन परीक्षण करते जाए। हर कर्म जीवन में प्रत्येक क्षण का जो कर्म, डेली का जो काम है, वो आप उससे हृदय से, श्रद्धा से अगर जुड़े तो आपका मंगल तो भैया निश्चित है। जीवन आपका सार्थक होगा, व्यवहारिक जीवन भी और पारमार्थिक जीवन भी। कोई और बात श्रद्धा के विषय में विशिष्ट याद आएगी तो बाद में बताएंगे। अभी आज जो है थोड़ा समाधान की भी बात कर ले, 5 मिनट है। सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम्। शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा पाठ है, सर्वथा पाठ है, ठीक। यहाँ सर्वदा है, सर्वथा ज्यादा अच्छा लगता है। तो समाधान माने एकाग्रता, समाधि। समाधि का भी अर्थ वही है, किसी एक ध्येय वस्तु में मन एक हो जाए, स्थापित हो जाए, इधर उधर जाए, एकाकार हो जाए। तो यहाँ के शब्दावली को ध्यान दें। सर्वदा बुद्धेः स्थापनम, हमेशा अपनी बुद्धि को स्थापित करना, किसमें? सर्वथा शुद्धे ब्रह्मणि स्थापनम, सब प्रकार से जो परम शुद्ध वस्तु ब्रह्म है, निरुपाधिक स्वरूप है, उस ब्रह्म में, निर्मल ब्रह्म स्वरूप में सदा बुद्धि को स्थापित करना। और यहाँ सर्वदा पाठ है, सर्वदा शुद्ध, दोनों जगह सर्वदा है। सर्वदा शुद्ध माने जो ब्रह्म हमेशा शुद्ध है, कभी मलिन हुआ ही नहीं। अब ब्रह्म का मतलब यहाँ आपकी आत्मा ही है, कोई अलग माने दूर की किसी वस्तु की बात नहीं। जो शुद्ध चैतन्य है, चैतन्य हमेशा इसलिए शुद्ध है कि अशुद्ध जो दृश्य पदार्थ है उसके भीतर घुसेगा ही नहीं,
कि दृश्य हमेशा उससे अलग ही रहता अलग ही रहता है, तो इसको उसको तो अशुद्ध होने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन हमारा विश्वास ने उसको अशुद्ध कर दिया। तो इसलिए सर्वदा शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा बुद्धे है स्थापनम, हमेशा बुद्धि को उस ब्रह्म में लगाए रखना। तत्समाधानम, उसको समाधान इति उक्तम, ऐसा कहा गया है। तत्समाधानम इत्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम, चित्त को लालन करने का नाम समाधान नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को लालन करते तो कैसा लालन करते? दूध जाए देते। हाँ, बजाओ, अच्छा चलो आओ उधर जाओ, तो पिता या माँ चली उधर, तो बच्चा जो चाहे उसको वही पकड़ा दे, इसका नाम लालन है। पालन अलग होता है, पालन तो खिलाना पिलाना फलाना ठिकाना जो उसके जिंदगी की, लालन पालन एक साथ में आता है। तो छोटे बच्चे का लालन, तो आप अपने चित्त को लालन करते हो कि नहीं? जो मन चाहे वही करो, इसका नाम चित्त का लालन है। अब ये तो छोटा बच्चा है, इसका तो कोई ठिकाना नहीं, वो ऐसा ऐसा चीज मांगने लगेगा कि फिर आप ही परेशान हो जाओगे। है ना? तो चित्त को जो निरंतर लालन करता है, उसको उसका चित्त हमेशा चंचल, एकाग्र, डिस्ट्रक्टिबिलिटी, हर तरह से भटकता हुआ चित्त होता है उसका, है ना? आजकल एक बच्चों में रोग दिखाई पड़ता है, वो हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं ना। उन बच्चों को तुमने देखा है, किसी एक चीज का माने 10 सेकेंड भी वो उसको कर नहीं पाता। जैसे हमने देखा फ्रिज खोल करके वो कुछ खाने का लिया, खाया, एक ग्लास खाया और वहीं पड़ा है, फिर वो कहीं दूसरे जगह चला गया, दूसरा था। माने इतना चंचल, हाइपर एक्टिव है, तो उससे कुछ नहीं होता है, माने उसको कोई ग्रोथ ही नहीं हो सकता। तो इसलिए, और खास करके हमारे यहाँ क्या जरूरत है इसकी? जब आप वेदांत श्रवण कर रहे हो, तो वेदांत श्रवण किसके विषय में श्रवण कर रहे हैं? ब्रह्म के विषय में। तो उस श्रवण में आपका चित्त कितना समाहित है, सारा दुनिया भूल करके इसमें आप है कि नहीं है? तत्समाधान, मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, इस हर प्रक्रिया में आप कितना माइंडफुल है, कितना सजग होकर के उसमें आप लगे हैं। इसी से आपका ग्रोथ होगा। इसके बिना, अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपने दो पन्ना पढ़ लिया, पढ़ करके फिर क्या पढ़ा? हो सकता है कि आप हर शब्द को पढ़े, लेकिन क्या पढ़ा कुछ भी आपको याद नहीं है। इसका मतलब आपका मन वहां नहीं था। तो ये जो ब्रह्म विचार में बड़ा समाहित होना पड़ता है। जितना आप समाहित होंगे, और जब ध्यान लगाते हैं तो वहां भी समाहित होना, जितने आप समाहित होंगे उतना आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतना आपके विजन या रियलाइजेशन स्पष्टतर होता जाएगा। इसके ऊपर कल थोड़ा बोलेंगे, आज इतना ही पूर्ण करता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति
शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ब्रह्मार्पणमस्तु। महादेव महादेव महादेव।